हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 के बारे में, दैट इज मेटलर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक दे रखा है मेटलर्जी। ना देखो क्या होता है मेटलर्जी। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स एंड द प्यूरिफिकेशन फॉर द यूजेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी जो होता है एक ऐसा साइंस का ब्रांच है, राइट, जो कि आपका क्या करता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन से लेकर के उसके प्यूरिफिकेशन तक का जो भी प्रोसेस होता है, राइट, वो किसके अंदर आप स्टडी करते हो, अंडर द ब्रांच मेटलर्जी, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आपको आगे क्या दे रखा है। जनरली जो मेटल्स होते हैं आपके, है ना, नेचर में दो तरीके से ऑकर करते हैं। सबसे पहला होता है फ्री स्टेट में और सेकंड होता है आपका कंबाइंड स्टेट में। हम फ्री स्टेट की अगर आप बात करोगे तो कौन कौन से मेटल होते हैं, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, राइट। ये सारे मेटल्स आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वाइल कंबाइंड स्टेट की बात करोगे तो जो मेटल्स है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, है ना, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, ये सारे फॉर्म में आपका, है ना, एग्जिस्ट करते हैं। यार ये बात समझ में बहुत बढ़िया। आगे आपको दे रखा है दैट इज मिनरल्स। ना देखो मिनरल्स क्या होता है, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी मिनरल्स ऐसे मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, राइट, जो नेचर में आपको पाए जाएंगे अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज, ठीक है। उसमें कुछ मेटल के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, मिनरल्स बोलते हो। ना देखो आगे आपको दे रखा है ओर्स। ना देखो ओर्स क्या होता है, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.NH2O, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। हाँ, ओर्स होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि ये ओर्स जो होता है आपका अल्टीमेटली मिनरल्स ही होता है, लेकिन ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर से आप मेटल को, है ना, इकोनॉमिकली यानी कम बजट्स के अंदर, है ना, आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर लेते हो। उसी को हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। आ रही है बात समझ में, बहुत बढ़िया। यहाँ एग्जाम्पल आपको बॉक्साइट दे रखा है। बॉक्साइट जो होता है हमें पता है एल्यूमिनियम का ओर होता है, ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है, ये चीज़ अभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दे रखा है गैंग। ना देखो गैंग क्या होता है, ore contains many types of impurities such as soil, sand and rocky substance along with the metal compound. These impurities are called gangue. अब देखो ध्यान से, गैंग क्या होता है आपका, जो हमारा ओर होता है, राइट, उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं, सच एज सॉइल हो गया, सैंड हो गया, या फिर आपका रॉकी सब्सटेंस हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें जो होती है ओर के अंदर पाई जाती हैं अलॉन्ग विथ मेटल कंपाउंड, ठीक है। मेटल कंपाउंड के अलावा ये सारे इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इम्प्योरिटीज है इसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। सो ऑल राइट, आगे आपको दे रखा है ओवरव्यू ऑफ मेटलर्जी। ना देखो यहाँ पे मेटलर्जी ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसका क्या आपका क्या क्या स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व होता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आप माइंस होता है, राइट, वहाँ से ओर्स को, है ना, बाहर निकालते हो, यानी ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है ना। जो आप ओर निकालोगे बाहर, राइट, उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, इसलिए स्टेप नंबर 2 में क्या किया जाता है, गैंग्स इज सेपरेटेड बाय वेरियस मेथड। जो भी इम्प्योरिटीज उसके अंदर है उससे सेपरेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, राइट। अच्छा, आगे आप क्या करते हो स्टेप नंबर 3 में, कि ओर्स इज कैरीड आउट टू प्रोड्यूस मेटल। ओर को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ताकि उससे उसकी मदद से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सके, मेटल प्रोड्यूस कर सके, राइट। अच्छा, ना आगे आप फर्दर आप क्या करोगे, देयर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म, यानी, है ना, कैरी आउट करने के बाद आप वहाँ पे क्या करोगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे उनके प्योर फॉर्म में, राइट। प्योर फॉर्म में आने के बाद स्टेप नंबर 5 में आप क्या करते हो, देन मेटल्स आर फर्दर प्यूरिफाई बाय डिफरेंट मेथड्स, राइट। यानी अगर आपने उसको प्योर फॉर्म में ले आया तो अब उसे प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। और ये जो आपका एंटायर प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। तो आए वो आपको समझ में आ गया क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सो आगे बढ़ जाते हैं। सो ऑल राइट, आगे आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से पूरे चैप्टर का, ठीक है। आइए इसको वन बाय वन समझते हैं क्या दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम मेटलर्जी को क्लासिफाई करने की बात करें, राइट, तो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या, कि जो भी ओर होता है उसमें से हम गैंग पार्टिकल्स को, जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं, राइट, उसे हम, है ना, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। नाउ सेपरेट करने के यहाँ पे टोटल 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जिसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका वेलफ्लेटेबल मेथड और एक होता है आपका हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ना सेकंड आता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और नेक्स्ट है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, और लास्ट में आता है आपका लीचिंग। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक बार आपने, है ना, गैंग को सेपरेट कर दिया ओर से,
तो आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे मेटल्स को। यहाँ पे भी आपके टोटल 3 टाइप आते हैं। सबसे पहला होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल, नेक्स्ट होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और लास्ट होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ना एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स में यहाँ पे 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, और नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर की बात करें तो बेटा फर्दर यहाँ पे 2 टाइप आते हैं। एक होता है आपका बियर प्रोसेस और एक होता है आपका हॉल्स प्रोसेस। ये चीज़ आपको याद रखना है। वाइल आगे अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की बात करें तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका रोस्टिंग और एक होता है आपका कैल्सिनेशन। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं आपके, है ना, ये सारे किसके अंदर आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मान लो आपका मेटल भी एक्सट्रैक्ट करके हो गया, तो आगे फर्दर उसको प्यूरिफाई करने के लिए सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम अंदर थर्ड कैटेगरीज है ना स्टडी करते हैं, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी उसे हम फिर से रिफाइन करते हैं। यार ये बात समझ में, तो ये सारा स्टेप्स, ये सारे है ना टॉपिक्स हमें मेटलर्जी के अंदर डिटेल में पढ़ने हैं। तब तक के लिए आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।